ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज एक सत्संग पर प्रसंग, किस प्रकार बहरे आदमी को भी सत्संग से किस प्रकार लाभ होता है, ये प्रेमानंद महाराज जी भी बताते हैं और महात्मा मंगत राम जी भी बताते हैं कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे, ऐसी चेतावनी गुरुदेव ने दी। और देखिए, इसको सेवन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार बहरे आदमी को भी सत्संग से लाभ होता है, उसका खुद बयान। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे, एकदम बहरा, एक शब्द भी नहीं सुन नहीं सकता था। किसी ने संत से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज़ एकदम समय पर पहुंच जाता है, चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, ये जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज़ में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? तो उसने कहा, क्या बोले महाराज? तो बाबा जी ने आवाज़ और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वो सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? तो बाबा जी समझ गए कि ये नितांत बहरा है। तो बाबा जी ने सेवक से कागज़ कलम मंगाया और लिखवा कर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द सुन नहीं सकता हूँ। कागज़ कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गए। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी कह रहे हैं, सुन तो नहीं सकता, लेकिन ये तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, आप दो बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में जाने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वो अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को भी ले आई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्या आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि ये समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पूर्ण होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिटने एवं एकाग्र
एकाग्रतापूर्वक सुनकर इसका मनन निध्यासन करे, उसके परम कल्याण में संशय ही क्या। देखिए किस प्रकार उस बहरे आदमी ने उस संत को समझाया कि सत्संग के लाभ। इसी प्रकार महाराज प्रेमानंद भी बताते हैं अपने सत्संग में। और देखिए महात्मा मंगत राम जी एक वाणी में सत्संग के बारे में क्या बता रहे हैं, एक वाणी श्रवण करें, बहुत ही सुंदर वाणी। भरम रूप संसार में सतसंगत नाम का जान, मंगत नित्य पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। भरम रूप संसार में सतसंगत नाम का जान, मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। इस संसार में भ्रम ही भ्रम है, कहीं विश्वास नाम की चीज़ नहीं है। धोखे में जीवन यापन कर रहा है। सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। जो गुरुदेव बताते हैं इसके अंदर, जो सत्संग में नित आता है उसे निर्मल ज्ञान मिलता है, अपार निर्मल ज्ञान जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक बहरे आदमी ने अभी आपने श्रवण किया, किस प्रकार वो अपने परिवार को लेके एक सुखी हो गया, सारा परिवार ही उसके साथ आने लगा। वो संत भी वार्तालाप में चक्कर में पड़ गए कि ये तो बहरा आदमी भी बहुत धनी है। तो एक सत्संग में ज़रूर जाएं, नित उसका एक असर पूरे परिवार पर आता है, संस्कार मिलते हैं। तो इस प्रकार ही महाराज प्रेमानंद भी बताते हैं कि ये सत्संग की महिमा अपार है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग सत्संग की महिमा को जानें और उस बहरे आदमी को जो लाभ हुआ वो भी श्रवण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।